फेसबुक की कहानी मेरी जुबानी। फेसबुक पर मौजूद सभी महिलाएं एक बार यह कहानी जरूर पढ़ें। राधा ने आज कई दिनों बाद फेसबुक खोला था। एग्जाम के कारण उसने अपने स्मार्टफोन से दूरी बना ली थी। फेसबुक ओपन हुआ तो उसने देखा कि 30-40 फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़े थे। उसने एक सरसरी निगाह से सबको देखना शुरू किया। तभी उसकी नज़र एक लड़के की रिक्वेस्ट पर ठहर गई। उसका नाम था किशोर बल्ले। देखने में वह बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम दिख रहा था। अपनी डीपी में राधा ने जिज्ञासावश उसके बारे में पता करने के लिए उसकी प्रोफाइल खोलकर देखी तो वहाँ पर उसने एक से बढ़कर एक रोमांटिक शेरो शायरी और कविताएं पोस्ट की हुई थी। उन्हें पढ़कर वह इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाई और फिर उसने किशोर की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अभी उसे किशोर की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए हुए कुछ ही देर हुए थे कि उसके मैसेंजर्स नोटिफिकेशन के साथ बज उठा। उसने चेक किया तो वह किशोर का मैसेज था। उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें किशोर ने लिखा था, थैंक यू वेरी मच। वह समझ तो गई थी कि वह क्यों थैंक्स कह रहा है, फिर भी उससे मज़े लेने के लिए उसने रिप्लाई किया, थैंक्स किस लिए? उधर से तुरंत जवाब आया, मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। राधा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक स्माइली वाला स्टिकर पोस्ट कर दिया और फिर मैसेंजर बंद कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि एक ही दिन में किसी अनजान से ज़्यादा खुल जाए और फिर वह घर के कामों में व्यस्त हो गई। अगले दिन उसने अपना फेसबुक खोला तो उसे किशोर के मैसेजेस नज़र आए। किशोर ने उसे कई रोमांटिक कविताएं भेज रखी थी। उन्हें पढ़कर उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने जवाब में फिर से स्माइली वाला स्टिकर सेंड कर दिया। थोड़ी देर में ही किशोर का रिप्लाई आ गया। वह उससे उसकी हॉबीज़ के बारे में पूछ रहा था। राधा ने किशोर को अपना संक्षिप्त परिचय दे दिया। उसका परिचय जानने के बाद किशोर ने भी उसे अपने बारे में बताया कि वह एमबीए कर रहा है और जल्दी ही उसकी जॉब लग जाएगी। और फिर इस तरह से दोनों के बीच चैटिंग का सिलसिला चल निकला। राधा की किशोर से दोस्ती हुए अब तक 1.5 महीने हो चुके थे। राधा को अब उसके मैसेज का इंतजार रहने लगा था। जिस दिन उसकी किशोर से बात नहीं हो पाती थी तो उसे लगता जैसे कुछ अधूरापन सा है। किशोर उसकी जिंदगी की आदत बनता जा रहा था। आज रात फिर राधा किशोर से चैटिंग कर रही थी। इधर उधर की बात होने के बाद किशोर ने राधा से कहा, यार हम कब तक यूं ही सिर्फ फेसबुक पर बातें करते रहेंगे? यार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ कल मिलने का प्रोग्राम बनाओ ना। राधा खुद भी उससे मिलना चाहती थी और एक तरह से उसने उसके दिल की ही बात कह दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वह उससे मिलने से डर रही थी। शायद अनजान होने का डर था और यही बात राधा ने किशोर से कह दी। अरे यार, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हमें मिलना चाहिए। जब हम मिलेंगे तभी तो एक दूसरे को जानेंगे। किशोर ने उसे समझाते हुए मिलने की जिद की। अच्छा ठीक है, बोलो कहाँ मिलना है, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुकूंगी। वहाँ राधा ने बड़ी मुश्किल से उसे हाँ की। ठीक है, तुम जितनी देर रुकना चाहो रुक जाना, किशोर ने अपनी खुशी छिपाते हुए कहा। और फिर वह राधा को उस जगह के बारे में बताने लगा जहाँ उसे आना था। अगले दिन शाम को 6 बजे शहर के कोने में एक सुनसान जगह पर एक पार्क, जहाँ पर सिर्फ प्रेमी जोड़े ही जाना पसंद करते थे, शायद एकांत होने के कारण, किशोर ने राधा को वहीं पर बुलाया था। थोड़ी देर बाद ही राधा वहां पहुंच गई। किशोर उसे पार्क के बाहर गेट के पास अपनी कार से पीठ लगाकर खड़ा हुआ नजर आ गया। पहली बार उसे सामने देखकर वह उसे बस देखती ही रह गई। वह अपनी फोटोज से ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम दिख रहा था। राधा को अपनी तरफ एकटक देखता हुआ देखकर उसने उसे अपने पास आने का इशारा किया। उसके इशारे को समझकर वह उसके पास आ गई
और मुस्कुराकर बोली, हाँ अब बोलो, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? अरे यार, क्या सारी बात यहीं सड़क पर खड़ी खड़ी कर लोगी? आओ कार में बैठकर बात करते हैं। और फिर किशोर ने उसे कार में बैठने का इशारा करके कार का पिछला गेट खोल दिया। उसकी बात सुनकर राधा मुस्कुराते हुए कार में बैठने के लिए जैसे ही बढ़ी, उसने कार में बैठने के लिए अपना पैर अंदर रखा तो उसे वहां पर पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ नजर आया। शक्ल से वह आदमी कहीं से भी शरीफ नजर नहीं आ रहा था। राधा के बढ़ते कदम ठिठक गए। वह पलटकर किशोर से पूछने ही जा रही थी कि यह आदमी कौन है, तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और बाहर से किशोर ने उसे अंदर धक्का दे दिया। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वह संभल भी नहीं पाई और फिर अंदर बैठे आदमी ने उसका मुंह कसकर दबा लिया ताकि वह चीख न पाए और उसके हाथों को किशोर ने पकड़ लिया। अब वह न तो हिल सकती थी और न ही चिल्ला सकती थी। और तभी कार से दूर खड़ा एक आदमी कार में आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ा दी। पीछे बैठा आदमी जिसने राधा का मुंह दबा रखा था, वह हंसते हुए किशोर से बोला, वाह भाई वाह, मजा आ गया, आज तो तुमने तगड़े माल पर हाथ साफ किया है। उसकी बात सुनकर किशोर मुंह ऊपर उठाकर ठहाके लगाकर हंस पड़ा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भेड़िया अपने पंजे में शिकार को दबोचकर हंस रहा हो। और वह कार तेजी से शहर के बदनाम इलाके जिस्म की मंडी की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। यह राधा की कहानी उन लड़कियों को सबक देती है जो सोशल मीडिया से अनजान लोगों से दोस्ती कर लेती हैं और अपनी जिंदगी गंवा लेती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी ऑनलाइन, इंटरनेट, फेसबुक पर मिले दोस्त पर इतना आंख मूंद कर विश्वास न करो कि वह आपका विश्वासघात ही कर बैठे। ऐसे लोगों पर तब तक विश्वास न करो जब तक यह श्योर न हो जाए कि वह इंसान सच में अच्छा है। तभी सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हर इंसान बुरा होता है। कभी कभी अनजान व्यक्ति भी अच्छा हो सकता है, लेकिन जब तक उसके बारे में पूरी जानकारी अच्छी तरह से न हो, किसी के ऊपर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों, आज की यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।